हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पूज्य माते सभी भक्तों का आज के रामनवमी उत्सव में हार्दिक स्वागत है। भगवान राम के, कृष्ण भगवान के, वराह जी के, नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस के बारे में बात करते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान का प्राकट्य है हमारे जन्म जैसा नहीं होता। भगवान का प्राकट्य, भगवान का जन्म है वो दिव्य होता है, हमारा जन्म दिव्य नहीं होता है। भगवान स्वयं अपनी इच्छा से माता पिता चुनते हैं। जैसे भगवान राम ने चुना कौशल्या को और दशरथ नंदन को अपना माता पिता, कृष्ण भगवान ने देवकी वसुदेव को चुना। इसी तरह से भगवान के जो भी अवतार होते हैं तो भगवान राम का, कृष्ण भगवान का, वराह जी का, नरसिंह जी का, इनका जो जन्म होता है दिव्य जन्म होता है। कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं युविति तत्वतः। कोई भी जो भगवान के जन्म कर्म के बारे में जान लेता है उसको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। और भगवान कहते हैं उनके जन्म कर्म को हमको कैसे जानने का, तत्वतः, उनको तत्व से जानने का। जैसे हमारे आचार्य ने बताया, ऋषि मुनि ने बताया, उनके अनुसार हमको उनके जन्म और तत्व के जन्म और कर्म के विषय में जानना चाहिए। और जहाँ तक भगवान राम की बात आती है तो उन्होंने जो जो लीलाएं दिखाई उसके बारे में कई जगह चर्चा की गई है। और जो प्रमुख शास्त्र है उसमें से सबसे पहले रामायण है जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने करी थी। उसमें 24 श्लोक हैं संस्कृत के अंदर। उसके बाद में एक अध्यात्म रामायण भी है जिसके अंदर भगवान राम का गुणगान किया गया है। उसके अंदर ज्यादातर श्लोक ब्रह्मानंद पुराण से दिए गए हैं। उसके बाद में रामचरितमानस है, उसके अंदर भगवान राम के विषय में उनका गुणगान किया गया है। और इसके साथ साथ श्रीमद् भागवतम है जिसके अंदर सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन किया। तो आज हम श्रीमद् भागवतम जो महापुराण है उसमें से एक श्लोक लेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ साथ हम देखेंगे कि भगवान राम जब धरती पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने अपनी क्या क्या लीलाएं दिखाई थी और उससे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे, महाराज जी बोलते थे कि जो हमारे शास्त्र हैं, द शास्त्र, our shastras are meant for our transformation।
तो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आने के लिए। तो जब भी हम लोग ऐसे उत्सव में आते हैं, उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते हैं, तो हम लोग कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, कथा भी सुनते हैं। लेकिन जब भी हम कथा में बैठते हैं, सुनते हैं, तो हमको देखना चाहिए कि हमने आज इस कथा में से कौन सी एक ऐसी चीज ली जिसको हम व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग, जैसे अभी हमारा सबका काफी जीवन हो गया, किसी का 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। लेकिन अगर if we reflect then on what we have heard, then I'm not sure how many of you can remember कि हमने इस कथा से हमने ये चीज अपने जीवन में उतारी है। So every time when we come for the कथा, we should force ourselves, हमको अपने आप को बाध्य करना चाहिए कि हम आज कम से कम कुछ एक चीज तो ऐसी अपने मन में लेके जाएं जिसको हम जीवन में उतारना चाहें उसको। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत अच्छा श्लोक है, चतुर्थ स्कंद में 4th canto chapter 21 and the verse number 44. आपके पास today we don't have the projector because we are short of space, but if any devotee wants to see, they can see on the mobile. This is Srimad Bhagavatam 4.21.44. So we will recite that verse and after that we will have some discussion on that verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhakti Bhavati Naishtiki Gunayanam Sheeladhanam Kritagyam Gunayanam Sheeladhanam Kritagyam Vriddhashrayam Sampraniti Nusampada Vriddhashrayam Sampraniti Nusampada Prasidatam Brahmakulam Gavamcha Prasidatam Brahmakulam Gavamcha Janardana Sanucharascha Mayam Janardana Sanucharascha Mayam Gunayanam Sheeladhanam Kritagyam Vriddhashrayam Sampraniti Nusampada Prasidatam Brahmakulam Gavamcha Janardana Sanucharascha Mayam
प्रसीदतां ब्रह्मकुलं भवांश्च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम् गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणेन सम्पदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं भवांश्च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम् गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणेनु सम्पदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं भवांश्च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम् गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणेनु सम्पदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं भवांश्च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम् गुणायनं one who has acquired all the good qualities. Shiladhanam, one whose wealth is good behavior. Kritagyam, one who is grateful. Vridha Ashrayam, one who takes shelter of the learned. Sampranati, achieves. Anu, certainly. Sampadaha, all opulences. Prasidatam, be pleased upon. Brahmakulam, Brahmana class. Gavam, the cows. Cha, and Janardanaha, the Supreme Personality of Godhead. Sa, with. Anucharaha, along with his devotees. Cha, and Mahyam, upon me. Translation: whoever acquires the Brahminical qualifications, whose only wealth is good behavior, who is grateful, and who takes shelter of experienced persons, gets all the opulence of the world. I therefore wish that the Supreme Personality of Godhead and his associates be pleased with the Brahmana class, with the cows, and with me. तो ये श्लोक भागवतम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। भागवतम के अंदर 18 श्लोक हैं, तो सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें से कुछ श्लोक ज्वेल्स है। So this is one of the jewels of श्रीमद् भागवतम। इस श्लोक के द्वारा पृथु महाराज हमको बता रहे हैं कि अगर हमको संपदा चाहिए, संपदा समझते हैं आप लोग वेल्थ में, और वेल्थ का मतलब सिर्फ धन ही नहीं होता। कभी कभी सोचते हैं कि वेल्थ का मतलब धन होता है, ठीक है, वेल्थ का एक अर्थ धन होता है, लेकिन वेल्थ का अर्थ होता है कि सुंदरता, वो भी एक वेल्थ है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर है, उसको भी हम कहते हैं वेल्थ। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, उसको भी कहते हैं वेल्थ। किसी के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसको भी कहते हैं वेल्थ। तो यहाँ पर पृथु महाराज हमको फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर हमको सारी तरह की जो भी धन के बारे में सोच सकते हैं, संपत्ति के बारे में सोच सकते हैं, हमको अगर वो चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमको बता रहे हैं कि हमको भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। और पृथु महाराज कौन है? पृथु महाराज भगवान का आंशिक अवतार है, और इस श्लोक के उच्चारण से पहले इसके बैकग्राउंड में वो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं,
और उस यज्ञ के अंदर ऋषि मुनि नहीं, उस यज्ञ के अंदर इवन देवी देवता भी पधारे हुए हैं वहां पर। और उस असेंबली में इतने सब बड़े देवी देवता बैठे हुए, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उन सबको संबोधित कर रहे हैं और उसके अंत में उन सबसे वह प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना में क्या बोलते हैं? गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धास श्रेयम संवृणेतेनु संपदाय। कि अगर 4 चीजें हो हमारे पास, 4 चीजें कौन सी है? गुणायनम, कि हमारे पास अच्छे गुण हो। और जब भी हम गुणों की बात करते हैं तो गुणों का मतलब सब अच्छे गुण होता है, दुर्गुण नहीं होता है। कि जिस व्यक्ति के पास सद्गुण है और उसके साथ साथ विशेष रूप से शील धनम, शील का अर्थ होता है बिहेवियर, तो हमारा आचरण कैसा है, जिसका आचरण बहुत अच्छा हो, शील अच्छा हो। और तीसरी चीज गुणायनम शील धनम कृतज्ञम, कृतज्ञ का अर्थ है कि जो दूसरों का उपकार हमेशा मानता है। कृतज्ञ का अर्थ करा हुआ और ज्ञ का मतलब जानना। और चौथी चीज है वृद्धाश्रय, कि जो वृद्ध व्यक्ति है, जो अनुभवी व्यक्ति है, जो अपनी उम्र के अनुसार और इसके साथ साथ अनुभव के अनुसार, जरूरी नहीं उम्र ही हो लेकिन जिसको अनुभव हमसे ज्यादा है, अगर उनका सहारा लेते हैं तो 4 चीजें। तो अगर हमारे जीवन में 4 चीजें हैं तो हमको सारी संपदा, संवृणेतेनु संपदा, वी गेट ऑल द ऑपुलेंसेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पृथु महाराज मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि जो उनकी प्रजा है वो अपनी प्रजा को भी शिक्षा दे रहे हैं। जब यज्ञ का आयोजन किया गया तो उस समय देवी देवता थे, साधु संत थे, उनके साथ साथ पूरी प्रजा भी वहां पर बैठी थी। तो प्रार्थना कर रहे हैं, साथ साथ में प्रजा को शिक्षा भी दे रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और उसके द्वारा हमें बता रहे हैं कि हमको हमारे जीवन में क्या गुण लेके आने चाहिए। तो जब हम भगवान राम के बारे में बात करते हैं तो हमें मालूम है भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते थे। और भगवान राम के बारे में सभी लोग बोलते हैं कि जो चरित्र भगवान राम का था ऐसा चरित्र किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो अभी हम इस श्लोक का उच्चारण किया, इसके बाद में देखेंगे कि भगवान राम ने अपने लीला के अंदर किस तरह से इन गुणों को दर्शाया और हमको क्या क्या चीजें उनसे सिखाई है। तो गुणायनम, सबसे पहली चीज क्या बोल रहे थे? हमारे गुणायनम, कि हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। जब भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान के क्या गुण, तो अनंत गुण है उनकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के कुछ विशेष गुण देखें तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंदर, उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान राम का राज्य था तो उस समय का वहां का वातावरण कैसा था, और वातावरण क्यों था ऐसा? क्योंकि भगवान राम स्वयं वहां पर उपस्थित है। जो हम संसार में देखते हैं कि हर एक वस्तु का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे चीनी है, उसका स्वभाव क्या होता है? हमारी जीवा चीनी के संपर्क में आएगी तो मीठी हो जाएगी। ऐसे ही हमारी त्वचा आग के संपर्क में आएगी तो क्या होगा? उसको ताप लगेगा। पानी के संपर्क में आएगी तो गीली हो जाएगी। तो संसार में हर एक वस्तु का अलग अलग स्वभाव होता है। तो जब हम उस वस्तु के संपर्क में आते हैं तो हमको कुछ अनुभव होता है। तो ऐसे ही जब भगवान राम का राज्य था तो उनकी जो प्रजा थी वो भगवान राम के संपर्क में थी। दे वर इन टच विद द लॉर्ड। उनको भगवान राम का स्पर्श था, भगवान राम वहां पे स्वयं विद्यमान थे। तो जो भगवान राम का जब राज्य था तो उस समय क्या वातावरण था? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान राम के राज्य में 9 थिंग्स वर कम्प्लीटली एब्सेंट। 9 चीजें वहां पर प्रेजेंट नहीं थी। और 9 चीजें कौन सी 9 चीजें हैं? सबसे पहली सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि न आदि, आदि का अर्थ होता है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देवी। कि हमको संसार में जो दुख मिलते हैं हमको उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। आध्यात्मिक, अपने शरीर और मन से दुख मिलता है हमको, और सभी को इसका अनुभव है। शरीर में अलग अलग तरह के हमको कष्ट होते हैं, मन हमारे एक जगह टिकता नहीं है, हमारे आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। आध्यात्मिक, उसके बाद में आदि भौतिक, कि दूसरे जीव हमको कष्ट देते हैं। हम रोड पे जा रहे हैं, किसी ने चलते हुए हमको टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया, रात को मच्छर ने काट लिया, कोरोना वायरस, तो दूसरे जीवों के कारण हमको दुख होते हैं। और आदि देविक, जो देवी देवता के कारण हमको दुख होते हैं। जैसे भूकंप आ गया, प्रलय हो गई, अग्नि लग गई, बाढ़ आ गई, तो ये आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आध्यात्मिक। तो इस तरह के 3 आदि भगवान राम के राज्य में नहीं थे। वहां पे किसी को भी शरीर और मन का दुख नहीं था, कोई व्यक्ति दूसरे को दुख नहीं देता था, और कोई देवी देवता भी किसी को कष्ट नहीं देते। और फिर दूसरी चीज जो थी वहां पर कि व्याधि, व्याधि और तो बीमारी, कोई व्यक्ति वहां पर बीमार नहीं पड़ता था। देयर वाज नो डिसीज। भगवान राम के जमाने में अगर कोई डॉक्टर होता तो डॉक्टर को भूखा मरना होता। देयर वाज नो डिसीज। नो डिसीज मींस नो डॉक्टर। और कोई बीमारी नहीं थी, इसका अर्थ है कि कोई वहां पर नो जरा उसे, वहां पर कोई बूढ़ा भी नहीं होता था, क्योंकि जब हम बीमारियां लगती है साथ साथ हम लोग बूढ़े भी होते हैं। तो भगवान राम के राज्य में वहां पे देयर वाज नो ओल्ड एज। एंड फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देयर इज नो ग्लानि,
ग्लानि का अर्थ होता है bereavement। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं bereavement। bereavement क्या होता है कि the sorrow after the death of somebody we have lost। कोई हमारे निकट जन की मृत्यु हो जाए, उसके बाद जो हमारी स्थिति होती है उसको bereavement कहते हैं या ग्लानि कहते हैं। और ग्लानि का दूसरा अर्थ होता है हानि। जैसे भगवान कहता है ना, यदा दया धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब तक धर्म की हानि होती है। तो भगवान राम के राज्य में there was no bereavement, there was no हानि also, किसी को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता है। एंड देन शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं दुख। ये 3 कैटेगरी के दुख बताए पहले, लेकिन संसार में और भी बहुत तरह के दुख हैं, अलग अलग तरीके के दुख हैं, दुखालय मशाश्वत। तो शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं दुख वाज कंप्लीटली एब्सेंट। एंड देन उसके बाद में कहते हैं कि शोक और भय। भगवान राम के राज्य में किसी को किसी तरह का शोक नहीं था। और शोक अर्थ क्या है कि देखिए, आपने 3 चीजें सुनी है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो द शोक इज रिलेटेड टू द पास्ट, एंड अटैचमेंट रिलेट्स टू द प्रेजेंट, एंड फियर रिलेट्स टू द फ्यूचर। वी लेमेंट, शोक मीन्स लेमेंटेशन। हम लेमेंट करते हैं, शोक करते हैं किस चीज के लिए? जो चीज हमने भूतकाल में, पास्ट में खो दिया। कोई धन खो दिया हमने पास्ट में, तो उसका हम लोग शोक करेंगे। परिवारजन चले गए, उसका शोक करेंगे। कोई अवसर खो दिया हमने, उसका शोक करेंगे। और जो प्रेजेंट में जो हो रहा है, उसमें क्या होता है? हमारा अटैचमेंट, आसक्ति होती है। जो धन खो गया हम उसके लिए शोक करते हैं, लेकिन जो धन अभी हमारे पास है उसके लिए शोक नहीं है हमको, उसके लिए हमारा क्या है? आसक्ति है, हम उससे अटैच है। और भय इज रिलेटेड टू our future, and why we have the fear for the future? Because it is uncertain। हमको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। तो कहते हैं कि भगवान राम के राज्य में किसी को कोई शोक नहीं था। इसका अर्थ क्या है कि nobody had any unpleasant event in the past। किसी के भी जीवन में भूतकाल में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। और भय नहीं था, इसका अर्थ क्या है? किसी को भी अपने भविष्य की चिंता नहीं थी। Nobody needed to take LIC पॉलिसी, तो मेडिकल पॉलिसी, LIC पॉलिसी, कुछ भी पॉलिसी की जरूरत नहीं। Everyone future was completely secured। और फिर जो लास्ट की 2 चीजें शुद्धदेव गोस्वामी बोलते हैं, भगवान राम के जो संपर्क में लोग थे, there was no fatigue। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति को थकान नहीं होती थी। कितना ही काम करें वो लोग, उनके राज्य में किसी को थकान नहीं होती। और फाइनली द बेस्ट पार्ट अबाउट राम राज्य, सबसे अच्छी चीज क्या थी वहां पर, कि किसी को मरने की आवश्यकता नहीं थी। जिसकी इच्छा हो वो अपना शरीर त्यागे, और जिसकी इच्छा नहीं हो दे कुड कीप लिविंग, वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते, वो लोग जिंदा रह सकते थे। द्वापर युग में तो हमको एक भीष्म पितामह के बारे में मालूम है। द्वापर युग में एक भीष्म पितामह थे। भगवान राम के राज्य में पूरी प्रजा ये भीष्म पितामह थी। सबको वरदान था कि अपनी इच्छा से शरीर त्याग करो। तो भगवान राम के राज्य में इस तरह का वातावरण था। क्यों? क्योंकि भगवान राम वहां पर विद्यमान थे। और ये कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर भी जीव को, प्रकृति को भगवान का सानिध्य होता है, तो वहां पर ये चीजें किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है, चाहे थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में। डिपेंड करता है कि भगवान के साथ सानिध्य कितना है। और इसको तो हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी का हुआ, गौर पूर्णिमा का हुआ, दैट डे मेनी डिवोटीज दे फास्ट फॉर द फुल डे, पूरे दिन उपवास रखते हैं, बट वी डोंट फील फैटिग। थकान नहीं होती है, सेवा चलती है लेकिन थकान नहीं होती है, या थकान होती है तो भी कम होती है, क्योंकि द माइंड इज टुवर्ड्स द लॉर्ड। जो व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं वो भी अपना शरीर छोड़ते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको शरीर छोड़ने का कष्ट नहीं होता, दर्द नहीं होता। जब प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा तो उनकी जो त्वचा और हड्डी या बोन एंड स्किन, देयर वाज नो फ्लैश। जो शरीर के त्वचा के अंदर जो मांस होता है, जो हमारी त्वचा और हड्डी के बीच में जो होता है मांस, वो बिल्कुल दैट वाज टोटली एब्सेंट। और जो डॉक्टर्स लोग उसमें बोलते थे कि दिस पेन इज सो मच इन दैट सिचुएशन, इट इज अनबियरेबल, लेकिन प्रभुपाद जी ही वाज सो मच एब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा कि उनको वो पेन का उसका अनुभव नहीं होता। तो सबसे पहली चीज है गुणायनम, कि जिस तरह से भगवान राम के अंदर गुण है, हमने कुछ गुणों की चर्चा करी, तो इस तरह से हमको भी अपने जीवन में इस तरह के कुछ न कुछ गुण लेके आने चाहिए। इससे जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आए तो कम से कम उसको इस चीज का लाभ मिले। और वी शुड डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आदि भौतिक, आई सेड आदि भौतिक मिजरीज आर व्हाट? मिजरीज कॉज्ड बाय अदर्स। कि जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, वी डोंट कॉज डिस्ट्रेस टू दैट पर्सन, वी डोंट कॉज ग्रीफ टू अदर पर्सन, वी डोंट लेट अदर पर्सन्स टू एक्सर्ट, वी ट्राई टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम अदर्स। तो अगर हम एक एक चीज के ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि वी कैन डू अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। एंड देन दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स। भगवान राम के राज्य में तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, सारी चीजों को नहीं बताया गया। भगवान राम के राज्य में द होल नेचर वाज सप्लाइंग व्हाटएवर इज नीडेड फॉर द प्रजा। वहां पर जो वर्षा होती थी कितनी होती थी? जितना पानी चाहिए प्रजा को उतनी बारिश होती थी, जितनी गर्मी चाहिए उतनी गर्मी होती थी, जितनी हवा चाहिए उतनी हवा होती थी। देयर वाज नो एसी, देयर वाज नो फैन। इस तरह का वातावरण था। एवरीथिंग वाज
regulated. Death was also regulated. एक बार एक ब्राह्मण के बेटी की मृत्यु हो गई, वो भगवान राम के पास में पहुंच गया कि भगवान राम मेरे बेटी की मृत्यु हो गई। भगवान राम ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु तो होनी है। तो कहते वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पिताजी बैठे हुए हैं और उनके बैठे बैठे उनके बेटे की मृत्यु हो जाए, ये तो प्रकृति का नियम नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं इसको जीवित करो। दिस काइंड ऑफ वातावरण वाज देयर लॉर्ड रामस टाइम। और आजकल हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, वी ऑल एस्पायर फॉर राम राज्य, लेकिन हम लोग क्या राम राज्य चाहते हैं भगवान राम के बिना है। हम राम राज्य चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? विदाउट लॉर्ड राम, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई यू सी कि जो 9 चीजें भगवान राम के राज्य में एब्सेंट थी, वो सब चीजें आजकल दे आर रैम्पेडली प्रेजेंट है, कि बहुत अच्छी तरह से समाज के अंदर विद्यमान। सो गुणायनम, द नेक्स्ट इज द शील धर्म। शील मीन्स आई सेड गुड बिहेवियर। शील आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी का शब्द है शील। ये व्यक्ति का शील बहुत अच्छा है, इसका चरित्र बहुत अच्छा है। तो हमारे अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए। उन गुणों में से यहाँ पे श्रुति गोस्वामी के गुण के बारे में बता रहे हैं। कौन सा गुण है? कि द शील, अवर बिहेवियर शुड बी वेरी गुड। तो ऐसे ही भगवान राम का भी जो बिहेवियर था, इट वाज वेरी मच एग्जेम्पलरी। और उसमें से अगर कुछ चीजों को देखें तो आपने कभी सुना होगा आचार्य देवो, ये जो गुरु हैं उनको भगवान के समान उनका सम्मान करना चाहिए। तो भगवान राम जब छोटे थे वन में गए, वो भगवान राम है, भगवान है, सब कुछ जानते हैं। उनको मालूम है कि अहल्या एक पत्थर बन के वहां पर पड़ी हुई उधर, लेकिन फिर भी वह अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि मेरे गुरु मेरे को बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं पैर लगाऊंगा, नहीं तो वो चाहते तो सीधे उसके ऊपर पैर लगाते उसकी मुक्ति कर सकते। नो, ही वाज वेटिंग। उसके बाद में जब धनुष यज्ञ में पहुंचे, उसके लिए भी क्या करा उन्होंने, पहले गुरु से उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुरु जी बोलेंगे तो मैं धनुष उठाऊंगा। देयर इज नो एक्साइटमेंट, ये धनुष तो क्या है, मैं तो इसको एक क्षण में ऐसे उठा सकता हूँ। गुरु जी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद में जब वन में गए तो वन में भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि भगवान मैं वन में आया हूँ, अभी मुझे रहने के लिए कोई स्थान बताइए। भगवान तो सभी जगह विद्यमान है, वो चाहे तो कुछ भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन फिर भी वह वहां पर अपने गुरु से पूछ रहे कि महाराज मुझे बताइए कि वन में मैं कहाँ पर हूँ। वो बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि भगवान आप दिखाते हैं कि गुरु का किस तरह से सम्मान करना चाहिए। माता देवो भव, पितृ देवो भव। उनको मालूम पड़ा कि माता की कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं पिता से, तो पिताजी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको कि बेटा तुम अभी वन में चले जाओ। आपने कभी पढ़ा है रामायण के अंदर, रामचरितमानस में, कि दशरथ महाराज ने भगवान राम को बोला कि तुम्हें वन में जाने नहीं बोला है। उनको मालूम पड़ा उनको कि ऐसे ऐसे हमको वन में जाने को, तो कोई बात नहीं, कोई उनको दुख नहीं हुआ है। माता के पास गया खुशी खुशी और कहते हैं कि माता मुझे पिताजी ने राज्य दे दिया। कैसे राज्य दे दिया? कहते हैं मुझे बहुत बड़ा राज्य दिया। कौन सा राज्य दिया? मुझे वन का राजा बना। कहते हैं शहर तो अयोध्या तो बहुत छोटा सा है, वन कितना बड़ा वन है। तो माँ को भी उस समय ही इज ट्राइंग टू गिव द हैप्पीनेस, और माता पिता के बिना बोले, वो सीधे उनके बिना बोले वो वन को चले गए खुशी खुशी। नहीं तो कलयुग के अगर कोई ऐसा बेटा होता कलयुग में तो क्या स्थिति होती वहां पर? हाउ कम इट इज पॉसिबल? डिवाइड इनटू 4, पत्नी लड़ने लग जाती है, वाइफ विल इंस्टिगेट, बट देयर वाज नो सच थिंग। तो इस तरह से भगवान राम का छोटा सा एक उदाहरण देखे हम लोग, किस तरह से उन्होंने आचार्य का सम्मान किया, अपने गुरुओं का सम्मान किया, अपने पिता का सम्मान किया, अपनी माता का सम्मान किया। और फिर इसके साथ साथ जैसा हमने आपको बताया कि भगवान राम हमेशा उनका एक जो चरित्र था, उनका चरित्र कैसा था, वह हमेशा चाहते थे, देखते थे कि उनके कारण किसी दूसरे जीव को दुख नहीं हो। जब भगवान राम वन में चले गए, भरत महाराज अयोध्या वापिस आते हैं, उनको मालूम है कि भगवान राम को तो वनवास हो गया, तो भगवान राम को लेने के लिए जाते हैं वो, और भगवान राम को मालूम पड़ता है कि भरत मेरे को लेने के लिए आ रहा है। तो उस समय प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि अभी उनके रास्ते में भरत महाराज जिस रास्ते से आएंगे वहां पे जितने भी कांटे पत्थर हैं उनको वहां से हटा दो और या उनको सॉफ्ट कोमल बना दो उनको। तो प्रकृति ने बोला कि भगवान भरत महाराज तो क्षत्रिय है, उनको ये छोटे से ये कांटे पत्थर से उनको क्या फर्क पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं कि भरत के अंदर बहुत शक्ति है, ये कांटे पत्थर उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भरत इस रास्ते से चल के आएगा वो, तो उसको लगेगा कि भगवान राम भी इसी रास्ते से चल के गए और इस रास्ते से चल के गए, तुमको कितना कष्ट हुआ होगा। तो सिर्फ ये सोच के कि भगवान राम को इतना कष्ट हुआ होगा, उसको भी बहुत ज्यादा कष्ट होगा। तो इसी कारण से, और मैं ये कष्ट उसको देना नहीं चाहता। तो भगवान राम की कभी हम उनकी कृपा के बारे में बात करते हैं, उनकी दया के बारे में बात करते हैं, तो वी शुड रिमेम्बर कि लॉर्ड इज सो मच मर्सीफुल, कि भगवान राम कितने कृपालु हैं। दया और कृपा में अंतर होता है, आपको पता है ना, दया और कृपा में अंतर होता है। दया का अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति दयनीय स्थिति में, कोई व्यक्ति को कुछ परेशानी हो,
जैसे भरत महाराज को मालूम पड़ा कि मेरे को इस रास्ते से जाना है, वो लोगों को बुलाएंगे, कहेंगे यहाँ से सब कांटे पत्थर हटा दो, या भगवान राम से प्रार्थना करते हैं भगवान राम कुछ करो यहाँ पर, और भगवान राम कुछ करते उसको कहते हैं दया है। और कृपा, किसी ने कुछ बोला नहीं, मांगा नहीं, भरत महाराज ने कुछ बोला नहीं, भगवान राम ने अपने आप ही स्वेच्छा से किया, तो इसको क्या कहते हैं? कृपा। इसको कहते हैं करुणा है। तो भगवान क्या है? स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा कृपालु है, करुणा में दया तो दिखाते ही हैं, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है? नेचुरली ही इज फुल ऑफ करुणा और कृपा। तो भगवान राम का इस तरह का शील था। हम आपको उससे कुछ थोड़े से उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि अभी कथा में और बहुत सारी चीजें करनी थी। और लेकिन अभी जो दुख का विषय वो क्या है कि यहाँ पे शास्त्रों में बोला गया है कि हमारे पास क्या चाहिए? शील धनम। कौन सा धन चाहिए हमको? शील धनम, शील धनम। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के धन के बारे में चर्चा करते हैं या अपने धन के बारे में सोचते हैं हम लोग, तो कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास शील नाम का धन है कि नहीं? शास्त्रों में धन किसको बताया गया है? शील को। गुड बिहेवियर हैज बीन कॉल्ड एज ए धन, इसको धन कहा जाता है। और परंपरा क्या है, जो पहले 50 साल पहले जब एक लड़का लड़की की शादी होने वाली होती थी, तो उस समय किस बारे में बात करते थे वो लोग? दे वुड टॉक अबाउट द कैरेक्टर, कि लड़के का चरित्र कैसा है, लड़की का चरित्र कैसा है। धन के बारे में बात नहीं करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल सब उल्टा होता है। आजकल धन के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन चरित्र के बारे में किधर बात होती है? चरित्र के बारे में बात होती है? कहीं पर नहीं होती है। किसी स्कूल में चरित्र के बारे में बात होती है? शील के बारे में बात होती है? नहीं होती है। यूनिवर्सिटी में बात होती है? नहीं होती। देयर इज नो वेयर देयर इज एनी टॉक अबाउट द कैरेक्टर। श्रीमद् भागवत में अंदर उदाहरण आता है, जब मनु महाराज को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना था। कौन थी उनकी पुत्री? देवहूति। तो देवहूति के लिए उनको एक योग्य वर चाहिए था, तो कहाँ पर गए? वो कर्दमा मुनि के पास गए। और कर्दमा मुनि के पास कुछ भी नहीं है, लंबी लंबी जटाएं, शरीर एकदम कमजोर हो गया, एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठे। और सोचिए, स्वयंभव मनु, जिनके द्वारा पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वो अपनी पुत्री का विवाह किससे कर रहे हैं? एक ऐसे साधु से जिसके पास रहने के लिए कुटिया भी नहीं है। लेकिन उनके पास क्या था? उनके पास चरित्र था, उनके पास कैरेक्टर था। सो दैट्स व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम लॉर्ड रामा। ऑल द टाइम्स वी शुड काउंट अवर गुड बिहेवियर, कि हमारे पास कितना अच्छा चरित्र है, हमारे पास क्या क्या अच्छे गुण है। सो दैट्स द सेकंड थिंग, गुणायनम शील धनम। देन द थर्ड थिंग इज कृतज्ञम। कृतज्ञ मीन वी शुड बी ग्रेटफुल टू अदर्स। हमारे रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जिसके अंदर सुपर्णखा भगवान राम और लक्ष्मण को देखती है और उसके बाद काम वासना से युक्त होकर उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेके जाती है और कहती कि मैंने तीनों लोकों में जगह जगह घूमी मैं, और तुम्हारे जैसा मेरे को सुंदर पुरुष नहीं दिखा है, और तुम मेरे से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। भगवान राम सीता माता को देखते हैं, कहते हैं कि भाई आई एम तो ऑलरेडी मैरिड। तो लेकिन लक्ष्मण तो अकेले गए थे। लक्ष्मण तरफ इशारा करते हैं कि लुक एट हिम, इसकी शादी नहीं हुई अभी है, इसको बोलो। लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण भगवान राम को देखते हैं, कहते हैं तुम इसको देखो, मैं इनका दास हूँ, मेरा काम इनकी सेवा करना है, और सेवा के कारण मेरे को सुख नहीं मिलेगा तो तुम्हें कहाँ से सुख मिलेगा। दोनों भगवान राम और लक्ष्मण सुपर्णखा को इधर से उधर भेजते हैं, और फिर लक्ष्मण उनको कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा निर्लज व्यक्ति होगा वही तुम्हारे से विवाह करेगा। ये सुनकर सुपर्णखा को बहुत क्रोध आता है और भाई के पास जाती है, अपने खरदूषण के पास में, और उसको कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहन की क्या दशा कर दी। और खरदूषण सेना लेके वहां पर जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को मारने के लिए। लेकिन वहां पर क्या होता है, सेना जब भगवान राम और लक्ष्मण की सुंदरता देखती है तो सुंदरता देखने मात्र से ही उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। उनका जो लड़ने का संकल्प है वो संकल्प खत्म हो जाता है कि नहीं अभी हमको नहीं लड़ने। तो खरदूषण कहते हैं कि अब इनको बोलो दोनों लड़कों को कि अपनी पत्नी को दे दे हमको, ये सीता को हमको दे दे स्त्री को, और अपने घर वापस चले जाए। लेकिन भगवान राम किधर देने वाले हैं? तो फिर खरदूषण आते हैं युद्ध करने के लिए, और बहुत भयंकर युद्ध होता है। अपनी 14,000 लोग थे सेना के साथ, और युद्ध ऐसा भयंकर युद्ध क्योंकि सब मायावी लोग थे वो लोग। भगवान राम मारते उनको, लेकिन वो फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं, और बिना सिर के जो असुर है वो लोग घूम रहे हैं वहाँ पे युद्ध के मैदान में। इस तरह का युद्ध हो रहा है वहाँ पर, और सिर्फ सिर है, पूरा शरीर नहीं है उसके। इस तरह के जीव वहाँ पे युद्ध के मैदान में घूम रहे हैं। तो सभी देवी देवताओं को भय लगा कि भाई अभी क्या होगा, भगवान राम अकेले और ये तो क्या 14,000 सब राक्षस लोग। फिर भगवान राम ने लीला दिखाई। उन्होंने क्या लीला दिखाई? बहुत सुंदर लीला दिखाई। उन्होंने जितने असुर थे उनको सबको राम बना दिया, कि जो भी असुर है सबको एक दूसरे में राम दिखता था। तो उन्होंने क्या करा, अपने बराबर में देखा कि अच्छा ये राम है, इसको मारो। इसको देखा ये राम है, चलो इसको मारो। सामने देखा ये राम है, अच्छा इसको मारो। इस तरह से कुछ ही क्षणों के अंदर जो इतनी बड़ी सेना थी, मायावी सेना, भगवान आपने लीला से सबको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में सुपर्णखा फिर रावण के पास जाती है, उसको उकसाती है, तो कहा शराब पी के सोता रहता है, और तेरे को मालूम है तेरे यहाँ पे राज्य में क्या हो रहा है। थोड़ी दूर पर यहाँ पे वन में ये 2 लड़के आए हैं और लगता है कि सारे राक्षसों को मार देंगे। वो उसको उकसा रही है, तू भी तो राक्षस है, भी तेरी भी बारी आने वाली है।
कि रावण तो अपने नशे में था लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और फिर कहता है कि तेरे को मालूम है पूरे वन में जितने मुनि हैं, साधु संत, वो सब आराम से घूम रहे अभी, और रावण को उनसे घृणा थी। रावण नहीं चाहता था किसी साधु की संगति करना, लेकिन रावण के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फिर रावण को उकसाती है, उसको उसके मन में काम वासना जागृत करती है। वो कहती है तुझे मालूम है कि दो जो सुंदर ये राजकुमार है, इनके साथ ऐसी सुंदर स्त्री है जिसको 100 करोड़ रति, रति कौन होती है? कामदेव की स्त्री है। कहते 100 करोड़ रति से भी ज्यादा सुंदरता है उसके अंदर, लेकिन रावण के ऊपर फिर भी कुछ ज्यादा असर नहीं होता। फिर बाद में बोलते कि तुझे मालूम है कि उन्होंने मेरे ऊपर हंसा, वो मेरे ऊपर हंसे, और उसके बाद में उन्होंने घर दूषण उसको भी मार दिया। जब रावण ने ये सुना तो उसको बहुत क्रोध आया और महल में गया। लेकिन फिर क्या, वो रात को सोचता है, वो क्या सोचता है कि जो घर दूषण है, ये घर दूषण तो इतने शक्तिशाली हैं कि इनको कोई साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता। इनकी शक्ति तो मेरी शक्ति के समान है। जिसने इनको मारा है वो निश्चित रूप से भगवान ही होगा। तो रावण सोचता है कि अगर वो भगवान है तो मैं निश्चित रूप से उनसे वैर करूंगा। मैं और वैर क्यों करूंगा? मैं, रावण ने क्या प्रण लिया कि मैं निश्चित रूप से उनसे वैर करूंगा। वैर क्यों करूंगा? क्योंकि रावण सोचता है कि मेरा तो तामसी देह है, आई एम द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो इस देह से मेरे को भगवान राम का नाम तो बजा नहीं जाएगा, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, और भगवान की भक्ति नहीं करूंगा तो मेरी मुक्ति भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, भगवान राम के हाथ मरा मैं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो इनसे वैर जरूर करूंगा। तो लेकिन मन में ये भी भाव आता है कि अगर ये भगवान नहीं हुए तो क्या होगा? तो कहते हैं भगवान नहीं हुए तो क्या हुआ? इनकी जो स्त्री, इनको मारूंगा, दोनों लड़की तो है, इनको मारूंगा, इनकी स्त्री को भोग करूंगा। तो इस भाव से अगले दिन उठा और फिर उसने मन में एक प्लान बनाया। और प्लान क्या था? मारीच के पास गया और उसको बोलता है कि तुम ऐसा रूप धारण करो कि जिससे वो जो स्त्री है वो मोहित हो जाए और राम तुम्हें मारने के लिए भागे, और फिर मैं उस लड़की, उसका सीता का हरण कर दूंगा। तो मारीच ने सुना तो घबरा गया। वो कहता है कि जब वे बच्चे थे, आपको मालूम है विश्वामित्र के साथ भगवान राम वन में गए थे, तो उस समय की घटना है। कहता है जब ये छोटे थे तो उन्होंने मेरे को तीर मारा था, और तीर के अंदर उसकी नोक भी नहीं थी। तीर के अंदर नोक होती है ना, उसकी नोक भी नहीं थी उसकी। लेकिन कहते उस तीर लगा मेरे को तो मैं 100 योजन दूर जाके पड़ा है, और जो उसका दर्द है मेरे को अभी तक दर्द है। और मेरे मन में इतना भय है कि मैं जहां देखता हूँ सभी जगह मुझे राम ही राम दिखते हैं। और वो कहते हैं कि तुम मुझसे वैर करना छोड़ दो। उन्होंने तो क्या शिव जी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण में मार दिया, तो वो साधारण पुरुष नहीं, वो तो भगवान है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राजा से ना तो दोस्ती करनी चाहिए ना दुश्मनी करनी चाहिए। जो भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, जो भी बड़ा आदमी है, उससे ना तो हमको दोस्ती करनी चाहिए ना दुश्मनी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मरीच उसका बहुत रावण का दोस्त था, वो निकटतम उसका सहचर था। रावण ने बोला कि अभी तुमको बोला है, जैसा किया तो ठीक है, नहीं किया तो अभी तेरे को मार दूंगा, राजा है तो पावर है। तो मरीच ने सोचा इसके हाथ से मरेंगे, उससे अच्छा भगवान के हाथ से मरेंगे। और मरीच गया वहां पर, बहुत सुंदर रूप लेके आया। वाल्मीकि रामायण उसका वर्णन भी है, बहुत सुंदर रूप, सोने का मृग था और साथ में हीरे जड़े हुए थे। सीता माता ने उनको देखा, मृग को देखती उनको बहुत ज्यादा आकर्षण हुआ। वनवास के 13 साल हो चुके हैं, इस घटना से पहले 13 साल हो चुके हैं, सिर्फ 1 साल बचा। सीता माता ने मृग को देखा, आकर्षण हुआ उनको, और भगवान राम से कहती हैं प्रभु मेरे को ये हिरण चाहिए, हम इसको अपने साथ अयोध्या लेके जाएंगे। तो भगवान राम भी ठीक है, वो भगवान राम की लीला में क्या दिखाया कि हैंडपैक्ड हस्बैंड, कि जो पत्नी बोलेगी वैसे ही करेंगे, यस सर करके। तो भगवान राम उसके हिरण के पीछे भागे, और फिर जैसा रावण ने प्लान बोला था मारीच को, मारीच ने क्या करा कि मरते समय जोर से उसने क्या बोला, हाँ लक्ष्मण और सीता बोला, हे सीता हे लक्ष्मण बोला। तो फिर सीता माता को लगा कि अभी तो भगवान राम संकट में, और यह उनको हिरण ने मार दिया, कुछ अप्रिय घटना हो गई। तो उस समय फिर वो लक्ष्मण ने बोलती है कि भाई तुम जाके देखो प्रभु को क्या हुआ है। तो उस समय लक्ष्मण जी हंसते हैं उधर, और लक्ष्मण जी कहते हैं माता, जिस भगवान राम की वृत्ति के हिलने से, जस्ट विद द मूवमेंट ऑफ आईब्रो द प्रलय हैपेंस, भगवान की अगर अपनी आईब्रो हिला दें, वृत्ति हिला दें तो क्या होता है, पूरी प्रलय हो जाती है। तो कहते हैं उस भगवान को कौन मार सकता है। लेकिन सीता माता ने कहा कि नहीं भाई आप उनको जाके देखो, और लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे। लक्ष्मण जी कहते कि नहीं, मुझे प्रभु ने आज्ञा दी है, उनका आदेश है कि मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना। तो उस समय सीता माता बहुत ज्यादा कटु वचन बोलती है उनको, और वो क्या कहती है, कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते,
तुम चाहते हो कि भगवान राम मर जाए और जिसके कारण और उसके बाद में तुम मेरा भोग कर सको। और फिर ये सुन के वो तुरंत भगवान राम के पास में जाते हैं और भगवान राम जब उनको देखते हैं तो भगवान राम भी उनके ऊपर क्रोधित होते हैं। भगवान राम कहते हैं कि मैंने तेरे को जो बोला था, तेरे को आदेश दिया था, तू सीता को छोड़ के नहीं आई है, तो तू उसको छोड़ के क्यों आया यहाँ पर? तुझे मालूम है कि वन में कितने भयानक राक्षस हैं, पशु पक्षी है ना, तुझे छोड़ के क्यों नहीं आया, तू उसको छोड़ के क्यों आया? तो ये घटना हमने आपको संक्षेप में बताई है। बट नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ टीचिंग्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड। हम कृतज्ञता के बारे में बात करें तो ये घटना हो गई है ना। तो इस घटना से हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी को दोनों तरफ से मार पड़ी है। सीता माता ने इतने कटु वचन बोले और लक्ष्मण जी ने 14 साल में लक्ष्मण जी ने किस तरह से भगवान राम की सेवा करी। लक्ष्मण जी ने 14 साल तक सोए नहीं थे हुए। फॉर 14 years लक्ष्मण जी रात को नहीं सोए। रात को नहीं सोए का अर्थ ये नहीं कि दिन में सोते थे, वो दिन में भी नहीं सोते थे, दिन रात वो सोए नहीं हुए। भगवान राम जो खाते थे वही प्रसाद वो लेते थे, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं लिया। और इसके साथ साथ सीता माता ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि तुम मेरा भोग करना चाहते हो, लेकिन पूरे 13 साल और उसके बाकी के 1 साल भी लक्ष्मण जी ने सीता माता के चरण के अलावा उनको कभी देखा भी नहीं था। जब रावण सीता माता को अपने विमान में लेके जा रहा था तो सीता माता अपने आभूषण गिराती हुई जा रही थी। एक समय आया, भगवान राम ने सबको बोला कि ये आभूषण पहचानो किसके हैं, सीता के हैं कि नहीं। सबको आभूषण दिखा रहे हैं कि सीता के है नहीं। लक्ष्मण जी को भी दिखाया गया। लक्ष्मण जी की बारी आई, ये देखो ये सीता का हार है कि नहीं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे मालूम नहीं कि सीता का हार है कि नहीं। भगवान राम कहते हैं कि तुम 13 साल तक हमारे साथ में हो, तुम्हें नहीं मालूम कि सीता का हार है कि नहीं। तो उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मैंने 13 साल में सीता माता के चरण के अलावा कुछ देखा ही नहीं। तो आप सोचिए ऐसे व्यक्ति के चरित्र के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने कभी भी इस विषय के ऊपर किसी से कुछ बोला नहीं, कुछ कंप्लेंट नहीं किया है। और बाकी के जो समय था उस समय भी लक्ष्मण जी ने भगवान राम और सीता की वैसे ही सेवा करी जैसे कि ये घटना कभी हुई नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लक्ष्मण जी ने अपने मन में सोचा, जब सीता माता ने उनका अपमान किया, उनको बोला कि तुम मेरा भोग करना चाहते हो, तो उस समय लक्ष्मण जी ने सोचा कि क्या वास्तविक रूप में सीता मेरे बारे में ऐसा सोचती है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, सीता माँ ऐसा नहीं सोच सकती मेरे बारे में। अच्छा, तो ऐसा नहीं सोच सकती तो फिर उन्होंने क्रोध क्यों किया मेरे ऊपर? तो फिर उस समय लक्ष्मण जी सोचते हैं ये उनका क्रोध नहीं है, ये तो भगवान राम के प्रति जो सीता का प्रेम है वो क्रोध के रूप में प्रकट हुआ है। तो ठीक है, उन्होंने क्रोध किया, तो लेकिन क्रोध के साथ साथ उन्होंने इतने कटु वचन क्यों बोले? तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ठीक है, सीता माँ ने जो भी किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इतने वर्षों तक जो मेरे को प्रेम दिया, सम्मान दिया, मेरा आदर किया, सो इन रिटर्न ऑफ दैट आई डोंट केयर फॉर इट एंड आई विल इग्नोर इट। कि उन्होंने मेरे लिए जो भी किया इतने सालों में, उसके बदले में सीता माता ने जो भी किया ये कुछ बहुत थोड़ा है। सो दैट टाइम उन्होंने क्या करा, जो कृतज्ञता का है उसका कृतज्ञता का उन्होंने अनुभव किया उस समय, और उसके कारण उन्होंने अपनी सेवा को चालू रखा। तो लक्ष्मण जी के बारे में। लेकिन भगवान राम को जब सीता माता ने बोला कि वो हिरण को लेके आओ, तो भगवान राम कह सकते थे नहीं, मैं हिरण को लेके नहीं आऊंगा। लेकिन दैट टाइम ऑल्सो द लॉर्ड वॉज ग्रेटफुल टू सीता माता। भगवान राम को लगा कि ये बेचारी अपने सारे वैभव छोड़ के आई है मेरे साथ वन में, 13 साल से वन में है, कुछ भी सुख नहीं है, कुछ भी आराम नहीं है, अभी सिर्फ 1 साल रह गया, तो अभी चलो ठीक है, इसकी इच्छा है, इसकी इच्छा को पूरी कर दे। तो ये एक उदाहरण है कि जिसके द्वारा हम देखते हैं कि भगवान राम किस तरह से ही रिमेन्स ग्रेटफुल टू द पीपल हु हैव डन एनीथिंग फॉर हिम। इस तरह से आपको मालूम है, जब केवट ने भगवान राम को नौका से उतारा तो उस समय भगवान राम कुछ उसको देना चाहते थे, लेकिन उस समय देने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। उस समय क्या हुआ, सीता माता ने भगवान राम को देखा और भगवान राम का भाव समझ गई, और उनके हाथ में सिर्फ एक ही अंगूठी थी, वो सारे आभूषण छोड़ के आ गए थे, एक अंगूठी थी, वो अंगूठी उतार के भी केवट को दे दिया। जब भगवान राम ये लंका का युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद उनको अयोध्या वापिस आना था, तो अयोध्या में अपने साथ किसको लेके आए? पूरी वानर सेना को लेके आए। क्यों? बिकॉज ही हैड ए ग्रेटिट्यूड। जटायु को उन्होंने स्वयं एक जैसे पुत्र पिता का अंतिम संस्कार करता है उस तरह से उन्होंने अंतिम संस्कार किया। जटायु हालांकि बचा नहीं पाया सीता माता को, फिर भी अंतिम संस्कार किया। क्यों? क्योंकि कृष्णा रिकॉग्नाइज्ड the efforts. ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सती व्रजामि, क्या रिवॉर्ड इन द डिग्री ऑफ सरेंडर। तो उससे भगवान राम किस प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं? भगवान राम
ग्रेटिट्यूड के बारे में बता रहे हैं। तो हमने अभी कृतज्ञता के बारे में आपको बताया, तो वी विल टॉक अ बिट मोर अबाउट बीइंग ग्रेटफुल। कि कृतज्ञता के कि हमने आपको बोला ग्रेटिट्यूड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड मीन्स रिकॉग्नाइजिंग व्हाट अदर्स हैव डन फॉर अस। कि हमको हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि दूसरे लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। जैसे द्रौपदी के सामने आपने देखा, द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लेके आए गए, द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लेके आए गए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो उसने क्या बोला, इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और ऐसा क्यों बोला द्रौपदी ने? क्योंकि द्रौपदी ने उस समय, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन द्रौपदी के मन में क्या भाव आया, द्रौपदी ने क्या सोचा कि ये अश्वत्थामा किसका पुत्र है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। तो द्रोणाचार्य हमारे कुल के गुरु हैं और उन्होंने हमारे लिए जितना किया है उसके लिए हम लोग उनके कृतज्ञ हैं, तो इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ जब एक घटना है, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय लोग हवा में गुलाल उड़ा रहे थे खुशी के मारे। तो उस समय सीता माता देखती है कि वहाँ पे लाल रंग को देखा, आसमान के अंदर लाल रंग है। तो जैसे ही उन्होंने लाल रंग देखा तो उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। और आंसू क्यों आए? उस समय उनको जटायु की याद आई कि जिस समय जटायु के पंख काटे जा रहे थे उस समय पूरा आसमान एक तरीके से खून से भर गया था। तो जैसे ही उन्होंने लाल रंग देखा उस समय इमीडिएटली शी रिमेम्बर्ड जटायु हु हैड डन समथिंग फॉर हर। हमारे भागवतों में बताया गया देवर्षि के 6 लोग हैं, 6 लोगों का हमारे ऊपर हमेशा ऋण रहता है। 6 लोग कौन से हैं? देवता लोग हो, दूसरा है ऋषि लोग हो गए, तीसरा है हमारे परिवार के लोग हैं, चौथा है जितने जीव जंतु है संसार में, और इसके अलावा फिर जो हमारे पितृ लोग हैं उन सब लोगों का हमारे ऊपर किसी न किसी रूप में ऋण होता है। तो हमको हमेशा वी शुड रिकॉग्नाइज व्हाट दीज पीपल हैव डन फॉर अस and what they are doing for us. Many times as a devotee, after we become a devotee, we start chanting, we think that we don't have to do anything for them. हमारे भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसके अलावा हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। But that's not the point. So first we recognize what others have done for us. And the second thing, gratitude means recognize others' contribution in our success. कि जो हमारी सफलता है, उसके पीछे किसी का हाथ है। हनुमान जी जब लंका में गए, लंका में जाके उनकी पूंछ में आग लगाई गई और उसके कारण उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। तो अब सोचिए जिसकी पूंछ में आग लगी हो उसको कितना कष्ट होगा। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय सीता माता अग्नि देवता से प्रार्थना कर रही थी कि माता इसकी रक्षा करना, इसको कुछ भी कष्ट नहीं है, उनको कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। जो कृष्ण भगवान कहते हैं ना भगवद गीता के अंदर, निमित्त मात्र भगवत सभी साचन, भगवान कहते हैं कि तू सिर्फ एक निमित्त मात्र हो जा मेरे लिए, इन सब लोगों को मैंने पहले ही मार दिया है। तो सिमिलरली व्हेनेवर वी आर सक्सेसफुल है, जब भी हमको सफलता मिलती है तो हमको हमेशा देखना चाहिए कि हमारी सफलता के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ है। और इसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड मीन्स रिकॉग्नाइजिंग अवर वीकनेसेस है कि जब तक हमको अपनी कमियां मालूम नहीं होगी तब तक हमको एहसास नहीं होगा कि किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि आई एम सेल्फ मेड मैन, आई एम सेल्फ मेड, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नोबडी सेल्फ मेड, कोई भी व्यक्ति सेल्फ मेड नहीं है। तो जो भी व्यक्ति कहता है सेल्फ मेड है तो उसका अर्थ क्या है? ही डजंट रिकॉग्नाइज एनीवन्स कंट्रीब्यूशन, दूसरे व्यक्ति ने उसके लिए क्या किया उसको उसका एहसास नहीं होता है। जब हनुमान जी सीता से मिलते हैं, पहली बार उनकी भेंट होती है, तो सीता पूछती है उनसे आप कौन हो? तो उस समय हनुमान जी उनसे कह सकते थे तुम मेरे को जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैंने तो एक छलांग के अंदर समुद्र को पार कर लिया, तुम जानते ही नहीं हो मेरी इंद्रियां कितने वश में, मैं तो मैनाक पर्वत जिसने वैभव दिखाया था उसको भी छोड़ दिया, तुम जानते ही नहीं मेरी बुद्धि है कैसी है, हाँ सुरसा के मुंह में गया जाके बाहर आ गया, मेरी शक्ति नहीं देखी, लंकनी को दूसरा मारा, उसको भी साधु संत की महिमा मालूम करती है। हनुमान जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। हनुमान जी ने क्या बोला उनको? हनुमान जी ने क्या बोला? राम दूत माँ तू जानती है कि मैं कौन हूँ, मैं राम का दूत। और उसके बाद में जब रावण की सभा में गए, रावण की सभा में रावण ने उससे पूछा कि तू कौन है, तो उस समय भी हनुमान जी ने क्या बोला? हनुमान जी ने अपने बारे में कुछ नहीं बोला, अपना नाम नहीं बोला, अपनी शक्ति नहीं बोली, उन्हें क्या बोला? सिर्फ एक चीज बोली कि जिसकी शक्ति के कारण तू अभी राजा बना हुआ बैठा है, जिसके अंश मात्र शक्ति के कारण तू राजा बना हुआ बैठा है, मैं उसी का एक बहुत छोटा सा साधारण दूत हूँ। तो अगर मेनी टाइम्स वी टॉक अबाउट द ग्रेटिट्यूड कि हमको कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है? हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि कृतज्ञता का अर्थ क्या है। कृतज्ञता का अर्थ है कि वी रिकॉग्नाइज व्हाट अदर्स आर डूइंग फॉर अस।
We recognize others' contribution in our success. We recognize our own weaknesses. And then another thing about being grateful means we tolerate what? We tolerate harsh words. जैसे लक्ष्मण जी ने सहन किया, अगर वो सहन नहीं करते तो क्या अर्थ होता है? He was not grateful. Then we tolerate even the anger. We tolerate the hatred also. He remained grateful to the Lord Ram. कि भगवान राम मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, right? So I would tolerate it for him. And then gratitude means finally we don't complain about our situations. हमारे रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर, भागवत में जो चरित्र आते हैं, उनके अंदर हम देखेंगे कि those characters they did not complain about anything. भगवान राम वनवास में उनको है, सीता माता साथ में गई, लक्ष्मण जी साथ में गए, भरत महाराज को उनको मालूम है, कभी किसी ने इस स्थिति के बारे में किसी से कंप्लेन नहीं किया. तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुणायनम शीलधनम कृतज्ञ, और फाइनली द लास्ट थिंग वृद्धाश्रय. वृद्धाश्रय मीन्स टेकिंग द शेल्टर ऑफ द एल्डरली पीपल. अभी हमको बताया कि हमारे अंदर क्या शील धन होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, तो अभी कहाँ से सीखेंगे हम? तो वो भी शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं. कैसे सीखेंगे? वृद्धाश्रय. वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पीपल. वृद्ध का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो वृद्ध हैं जिनके सफेद बाल हो गए. वृद्ध का अर्थ है जिस भी व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी ज्ञान है, अनुभव है, हमको उससे सीखना चाहिए. तो अगर हमारे जीवन में 4 चीजें होंगी तो भगवान राम ने अपने चरित्र से दिखाया, तो क्या होगा? देन समृणेतेनु संपदा. तो हमको इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में ये जो 4 चीजें हैं, पूरी 4 नहीं तो कम से कम 1, 2, 3, 4 उसको अपने जीवन में उतारें. और जब हम प्रार्थना करें तो उस समय भगवान से हमको किस चीज की प्रार्थना करनी चाहिए? कि हमको इन 4 चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. क्योंकि अगर 4 चीजें भी हमारे जीवन में, सो देन द संपदा अनुग्रहणते संपदा, फिर हमारे जीवन में हमेशा ही संपदा आएगी. तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ में कथा को विराम देंगे प्रभु जी माता जी. और कथा के अंत में किसी प्रभु जी को, माता जी को, एनी डिवोटीज गॉट एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, दे आर वेलकम. Why we are shy? अभी सब लोग 100 घंटे से we are hearing. श्रवण सुपठन विचारण परो. श्रवण सुपठन विचारण. विचारण means the reflection. So the reflection should be there. What did we learn? हाँ, राम राज्य चाहिए लेकिन राम के बिना चाहिए. Gratitude means 1, 2, 3, 4, 5. There are other things also, but there is no time. But gratitude means at least 1, 2, 3, 4, 5. Remember those points. One of those 5 things means what? उसमें से 5 में से एक चीज बताओ. Recognizing our weakness that we are not complete. Yes. Any other thing? हाँ, शील धन. बच्चों की शादी की बात आती है, विवाह के दोस्तों में देखने का कैरेक्टर क्या है. Same thing the association. What kind of people we are associating? What is their character? शील धन. जय श्री प्रभुपाद की जय, की जय, जय.